हेलो टू ऑल। आपका फिर से स्वागत है जेसी सुपर के एक और वीडियो में। जैसा कि हमने लास्ट अपने वीडियो में मेंशन किया था कि हम अपने लेड एसिड बैटरीज को रिप्लेस करने जा रहे हैं सोलर इन्वर्टर की, और उसके जगह LiPO4 या LiFePO4 या लिथियम आयन फॉस्फेट सेल्स को यूज़ करने जा रहे हैं। तो हमने हमारे पास अभी करंट टाइम में ये सेल्स अवेलेबल हैं जो हमारी कंपनी की ब्रांडिंग के साथ आते हैं। तो इस इन सेल्स को यूज़ करके हम अभी 120 AH का एक 52 वोल्ट का बैटरी पैक बनाएंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं पहले इन बैटरीज़ की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं ये बैटरीज़ हैं 3C रेटिंग की, LiPO4 सेल्स हैं 3.2 वोल्ट की 6000 mAh की, और इसकी एज अ ब्रांडिंग यहाँ पे लिखा है 150 AH 32650 3C JCS 25। मतलब इसका मतलब है इसमें 3.2 वोल्ट की 150 AH तक की बैटरीज हैं जिनकी क्वांटिटी है 25। तो आइए चलिए देख लेते हैं पहले ये सेल्स कैसे हैं। तो हमारे पास यहाँ 14 बॉक्सेस हैं। तो 120 AH की कैलकुलेशंस कुछ इस तरह हैं कि हम 16S का एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिसमें 16 की सीरीज होगी और 20P होगा। मैं इसी वीडियो में ही करेक्शन कर रहा हूँ, इसको एडिट नहीं करने वाला हूँ। तो ये हमारा पैक होगा 20x16 या 16:20। तो ये कुछ इस तरह के होते हैं सेल्स। आपको निप्पो या ऐसे नॉर्मल हमारे जो बैटरी आती थी उस तरह के ही लग सकते हैं, बट ये थोड़े से लंबे होते हैं। 32,650 मतलब 32 और 650 इसका mm का होता है लेंथ। ये तो देखिए ये सेल्स जो हैं ये हमारी कंपनी के सेल्स के साथ एक बात ये है कि हमारी कंपनी के सेल्स में हर सेल की अपनी इंडिविजुअल आपको लेबलिंग मिलेगी। मींस ये बारकोड हर किसी के लिए अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए JCS 020 है। तो सेकंड सेल को जब आप देखेंगे तो इस पे देखिए JCS 019 है। ये हर सेल अलग अलग उसका होगा, और हर बैटरी की एक सीरीज़ होती है। जैसे ये 29 सीरीज़ का है तो हर सेल पे अलग अलग सीरीज़ हो सकती है। जैसे इस बॉक्स पे 29 मेंशन्ड है तो ये 29 सीरीज़ का है। माइट भी ये बॉक्स पे ना भी लिखा हो क्योंकि जैसे इन बॉक्सेस पे नहीं लिखा है, बट ये 29 सीरीज़ का है। तो इसी तरह से हम ले लेंगे। अब हम ये करेंगे, पहले आप हमेशा ये करिए कि सेल्स को हमेशा ही आप पहले वोल्टमीटर की मदद से ये देख लीजिए हर सेल एक बराबर चार्ज का हो, क्योंकि ये नए सेल्स हैं, प्रॉपरली विथ वारंटी हैं। तो इनमें सबके वोल्टेजेस ओवरऑल सेम होंगे। एक पॉइंटर्स में, डेसिमल्स के पॉइंट्स में 1-2 वोल्ट का, 0.01 वोल्ट तक का, 0.02 वोल्ट तक का डिफरेंस हो सकता है। तो हमें इसको इक्वलाइज करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी हम एक बार इसको चेक करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम सेल का वोल्टेज नापते हैं तो पहले हम इसको 20 पे सेट कर लेंगे वोल्टमीटर को, और हम 2-3 सेल्स निकाल लेते हैं। ऐसे ही आपको हर सीरीज़ को चेक कर लेना है। वैसे तो सारी सीरीज़ एक बराबर ही होंगी। तो पहले इस पे लगाएंगे तो देखिए 3.16 आ रहा है। ठीक है, सेकंड को चेक करिए 3.15। तो ये पॉइंटर्स का अंतर है तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। 3.15 16। तो इसी तरह सारे सेल्स जो होंगे आपके, ये सारे ही सेल्स आपके 3.16 3.15 के होंगे। तो बस अब हम लोग चलते हैं, अपना शोल्डरिंग आयरन ऑन करते हैं और अब हम इसको सोल्ड करना शुरू करेंगे। तो जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, पहले इसके इसके टिप को आप हमेशा ही किसी भी प्लायर या किसी भी धारदार चीज़ से ऐसे ऐसे स्क्रैच कर लें ताकि शोल्डर इसको आराम से पकड़ पाए।
ठीक है, तो इस तरह हम आगे में थोड़ा सा बीच के एरिया में कर लेते हैं और यहीं थोड़ा सा पीछे के एरिया में स्क्रैचिंग कर लेते हैं। मैं अभी भी प्रेफर करूँगा कि आप कभी भी कोई भी पैक बनाइए तो शोल्डरिंग आयरन्स को यूज़ करिए इंस्टेड आप स्पॉट वेल्ड के, क्योंकि स्पॉट वेल्ड कितना भी होगा जब भी जर्क लगता है या ओवर द टाइम वो खींचने पे टूट जाता है। तो हमारा सोल्डरिंग आयरन गर्म हो गया है, बस आपको करना ये है, इस पे ऐसे छुपाइए और यहाँ से वायर को ऐसे करके ये हटा लेना है। देखिए हो गया, ये पकड़ लिया। ठीक है, इसी तरह आपको इधर भी करना है। ये हमेशा सोल्डरिंग आयरन कोशिश करिए सबसे ज़्यादा जब गर्म रहे तभी होना चाहिए और जितना कम से कम सेल पे टाइम लगे। ठीक है, अभी ये सेल तो इस पे पहले हम फ्लक्स को करते हैं, हमेशा ऐसे हल्का सा प्रेस करके फिर हल्के हाथ से हटा दीजिए। देखिए ये फ्लक्स चिपक गया। अब हम पीछे आएंगे, ऐसे ही इसमें करेंगे, हल्के हाथ से ऐसे हटा लीजिए। और ये ज़्यादा गर्म नहीं है, आप इसको छू सकते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक ये जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रॉपरली चिपक चुका है। अब इस पर आप कभी भी वायर को आराम से लगाएं। इसी तरह हम सारे सेल्स पे कर लेंगे। इन सारे सेल्स पे हम कर लेंगे, हमें 320 सेल्स चाहिए तो 320 को हम पहले ये कर लेते हैं और फिर हम आते हैं। तो हम बाकियों को भी ऐसे ही किसी कटिंग टूल या प्लायर की मदद से स्क्रैच कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से स्क्रैच करना है, तभी सोल्डरिंग आयरन काफ़ी अच्छे से मजबूती से पकड़ेगा। आपको ये दो सोल्डरिंग आयरन ले लेंगे। अब क्योंकि हमने ये सारे को हमने तैयार तो कर लिया है, अब हमें करना ये होगा कि इन सबको जॉइंट करने के लिए पहले हम अलाइन करेंगे। तो इसके लिए हमने वुड के बीड्स के 2 टुकड़े ले लिए हैं। ठीक है, आपको ये किसी भी बढ़ई की दुकान पे या आपको आराम से मिल जाएगा। तो हम इन दोनों को इधर लगाएंगे और हम रबर्स लेंगे और रबर्स को इधर से एक बार इधर से पहना देंगे और सेकंड इधर से पहना देंगे। इससे होगा कि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। देखिए इससे हुआ क्या कि
ये सेल्स जॉइंट करने के लिए स्टेबल हो गए। अब क्योंकि हमने ये लगा दिया है तो अब हम इसे एक राउंड और टाइट कर लेंगे। एकदम ये टाइटली बॉन्ड कर देगा। इसको रबर को हम 2 राउंड में टाइट कर देते हैं और इधर वाले रबर को भी इसी तरह से 2 राउंड में टाइट कर लेते हैं। और फिर ये अगर देखेंगे आप तो काफ़ी हद तक ये स्टेबल हो जाएगा। रबर्स को एकदम लास्ट तक कर लें ताकि ये हिले ना, क्योंकि अब ये सेल्स काफ़ी हद तक एक लाइन में अलाइन हो चुके हैं। अब हम इन्हें वायर से जोड़ने की स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग हमेशा अपने प्रीवियस वीडियोस में करते आए हैं, हम यही 0.75 mm का वायर ले लेंगे, इसको इस तरह से नाप लेंगे इसकी लेंथ, और फिर इसको पील ऑफ करके, जैसे हमने इस पे से ये कवरिंग्स को पील कर दिया है, और जैसे ये देख सकते हैं आप, ये पोर्शन में शोल्डर कर दिया है और फिर बाकी इस पोर्शन को भी हम शोल्डर कर देंगे। तो इससे होता क्या है कि आप काफ़ी अच्छी इफ़िशेंसी पा सकते हैं। किया है तो अब हम बस इस वायर को लिथियम आयन सेल्स पे बिल्ड नहीं करवा पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा सोल्डर यूज़ करें। बस आपको छूते जाना है। देखिए, मैं एक सेकंड भी नहीं लग रहा है, बस आपको टच करते जाना है। बहुत ही मिनिमम समय में हो जाता है ये काम। तो
ये हमारा पैक तैयार हो गया। तो ये एक सिंगल पैक है 10 सेल्स का। तो अब हम इसके रबर्स को निकाल देंगे। रिलीज हो गया, आप देख सकते हैं ये सेल्स अभी हिल रहे हैं, बट हम इस बार इसमें ग्लूगन वगैरह नहीं यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ग्लूगन से हमें एक्चुअली इसे हीटिंग से बचाना है। तो हम लोग हर सेल को इसी तरह इंडिविजुअली ऐसे रखेंगे। अब हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। हमने वोल्टेज को 20 पे सेट किया है डीसी वोल्ट्स पे। तो नॉर्मली देखते हैं हमारा 3.15 था, अभी भी रेटिंग आपकी 3.15 ही आ रही है। तो अब ये सेल्स जो हैं 10 सेल्स हैं, मीन्स 10 सेल आपके 6 10 60 60 एम्पियर के 3.2 वोल्ट के। तो इसी तरह हम 32 पैक्स बना लेंगे इन सारे सेल्स से, और फिर इनको सीरीज और पैरेलल में। तो फाइनली हमारे सारे स्टैक्स बन चुके हैं। अब हम इन्हें अपने इन्वर्टर पे ले जाके पहले चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे 102 दिन बिना किसी बीएमएस के, ताकि इनके सारे जो भी सेल्स हैं अगर चार्ज डिस्चार्ज देंगे तो वो एक सेट पैरामीटर्स तक अप और डाउन दे सकते हैं। और हम अपने इन्वर्टर पे कटआउट, क्योंकि हम अपने इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो विदाउट बीएमएस हम चार्जिंग पॉइंट को 2 वोल्ट हाईएस्ट से कम और लोएस्ट कटआउट से 2 वोल्ट कम रखेंगे, ताकि ओवर डिस्चार्जिंग ना हो। तो अब हम चलते हैं, इसको ऊपर चल के ही जोड़ेंगे, और फिर जब ये 2 से 3 दिन चार्ज हो जाएंगे, फिर इन्हें वापस ले आके सारे को पैरेलल करेंगे, ताकि ये एक बैलेंस्ड वे में आ जाए चार्ज होने के बाद। फिर हम इसमें बीएमएस इंस्टॉल करके आगे का वर्क प्रोसीजर करेंगे। हमने इसे ज्वाइंट कर लिया है, आप देख सकते हैं ये पैरेलल है, फिर माइनस प्लस इधर से ऐसे करते करते हमने सारे पे कर लिए हैं। देखिए, फिर इन दोनों ही बैटरीज को हमने प्रॉपर वे में ऐसे सारे सोल्ड कर करके एक, फिर यहाँ बीच में ये 2 और 3 जगह ज्वाइंट किया है। अभी ये टेस्टिंग में है, फिर इसके बाद हम इस पे केस पे वर्क करेंगे। ये ऐसे 16 कनेक्टेड है, और ये इन वायर्स के थ्रू, ये हमने लेड एसिड बैटरी का अनमाउंटिंग वीडियो भी बनाया है, तो इससे हमने अपने इन्वर्टर के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। अभी ये इन्वर्टर दोनों ही मोड्स पे चार्ज कर रहा है, ये दोनों ही कंट्रोलर्स वर्क कर रहे हैं। मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी स्लो कर देता हूँ। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं 1.74 का लोड चल रहा है मेरे को, और क्योंकि आज पार्शली क्लाउडी वेदर है, तो मेरे जो पैनल्स हैं वो थोड़ा सा कम बना रहे हैं। ये अराउंड 500 वाट ये बना रहे हैं, और मोनो क्रिस्टल में अराउंड 600 वाट बना रहा है। वो डिपेंड करता है, क्योंकि पार्शली क्लाउडी है, तो कभी कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो अब हम इसे हमने बीएमएस के लिथियम आयन के बीएमएस के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। इसमें ये 17 बीएमएस है। इसमें देखिए हमने एक वायर को छोड़ा, क्योंकि हमारे पास 16 को ही हमें जोड़ना था, तो हमने एक वायर छोड़ दिया है। ये बाकी ये सारी बैलेंसिंग कर रहा है, क्योंकि हमारा जो ये इन्वर्टर है वो सपोर्ट करता है कि आप हाईएस्ट वोल्टेज कट आउट को डिफाइन कर सकते हैं और लोएस्ट वोल्टेज कट आउट को। तो हमने अभी 41 वोल्ट को लोएस्ट वोल्टेज कट आउट और हाईएस्ट को 57 वोल्ट का चार्जिंग कर दिया है। और अभी हमने एजीएम मोड पे इसको चार्जिंग पे लगाया है, क्योंकि ओवरऑल इनका चार्जिंग का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम एज एजीएम होता है। तो अब हम 1 से 2 दिन इसको रखते हैं, फिर इसके बाद हम इसे पैक करेंगे, और इसके लिए एक प्रॉपर वॉल माउंट केस बना के उसको उस जगह पे इंस्टॉल करेंगे।
थैंक यू।